ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते। बाहर निकला है भारतीय जहाज शिवालिक और भारतीय नौसेना शिवालिक को दे रही है सुरक्षा। सरकारी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि 2 दिन में भारत पहुंच जाएगा शिवालिक। मुंबई या कांडला पोर्ट पर आ सकता है शिवालिक और 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी इसमें मौजूद है। भारत का एक और जहाज इस वक्त हॉर्मुज़ से गुजर रहा है। इंडिया की 2 शिप्स हैं, उनको गुजरने की परमिशन मिल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। आपको पता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, जो ईरान है वो इस चीज पे काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था कि हमने शिप्स को नहीं गुजरने देना ताकि दुनिया को जो है एक सबक मिल सके। अब इंडिया की शिप को गुजरने की परमिशन मिल भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज के डर नहीं है क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। हर बार एक ही बात बोल रहा है, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। भाई तुम्हारे तो रमजान के दिन चल रहे हैं, खाना तुम खा नहीं रहे हो तो गैस कहाँ से तुम्हारे आनी है? तो लेकिन आज मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है। आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जब से युद्ध शुरू हुआ तो सारे के सारा जो एरिया था उसको ब्लॉक कर दिया गया। जो रिफाइनरीज है कतर के अंदर उसको भी ब्लॉक कर दिया। उसके कारण जो हमारी लाइफलाइन थी एनर्जी की उसको ब्लॉक बुरी तरह से किया गया था। 62% जो भारत का वाइटल गैस सप्लाई है वो ओवरनाइट खत्म हो गई। अब ईरान ने मुद्दा बनाया हुआ है कि कतर हो, UAE हो, किसी भी कंट्री को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके ऊपर एक ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने ना तो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी को कोई आंसर देने की कोई कोशिश करी, वो चले गए कि काम क्या करना है। 2 स्टेप्स के ऊपर काम किया गया। देश में इस टाइम एक पैनिक क्रिएट कराया जा रहा है ऑयल एंड गैस को लेके, विशेषकर LPG को लेकर बहुत जबरदस्त कराने की कोशिश की जा रही है, हमेशा की तरह जैसा होता है। अब यह मामला उठा पार्लियामेंट में और ये जो भी चीज है आपकी LPG हो गई, ऑयल हो गया, ये भारत की एनर्जी नीड्स और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। इन यही 2 शब्द आप लोग सुनते होंगे जो बहुत दिन से इस देश में चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने, सुनिएगा, राहुल गांधी ये कह रहा है कि भारत की एनर्जी नीड्स और एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसको ये बात जब पिछले 2 साल से समझाई जा रही थी तो ट्यूबलाइट नहीं लालटेन को समझ में नहीं आ रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था। अब यही बात ये पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहा है और इस तरीके से बोल रहा है जैसे ये बात सिर्फ इसी को पता थी। कौन सी बात? कि अगर खाड़ी में युद्ध छिड़ गया तो देश में ऑयल और LPG की प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया ने एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर अपना दम दिखा दिया है। एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री सामने आ रही है। अब देश में जो LPG सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, पिछले कुछ दिनों से जो गैस की शॉर्टेज का डर लग रहा था, वो अब फुल स्टॉप लग चुका है उस पर। सीधा ईरान से बड़ी खबर आई है। ईरान ने इंडियन LPG शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता क्लियर कर दिया है। मतलब अब गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के सीधा इंडिया आएगी। इस मूव ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी है जो कह रहे थे कि इंडिया में गैस की शॉर्टेज होने वाली नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ईरान तक नहीं रुकती। रशिया ने भी इंडिया को एक ओपन ऑफर दिया है। रशिया अब हमें अनलिमिटेड गैस और डीजल देने की तैयारी कर रहा है, और वो भी पाइपलाइन के जरिए। इस जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को देखकर पाकिस्तान मीडिया में शॉक में है। दुनिया भर में वॉर की वजह से हालात खराब हैं, लेकिन इंडिया में फ्यूल प्राइसेस और सप्लाई बिल्कुल स्टेबल हैं। ना डीजल महंगा हुआ, ना गैस की सप्लाई रुकी। ये है नए इंडिया की पावर। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा कह लें कि ओपन स्पेस हम लोगों को नजर आता है। पहले भी जिस तरह से कह लें कि ईरान ने अपनी जो स्ट्रेट है उसको ओपन किया और जो पेट्रोल ऑयल की जो शिप्स थी वो वहां से गुजरने दी। और अगर अब की बात की जाए तो LPG की गैस की जो टैंक शिप्स हैं वहां से कह लें कि 2 शिप्स को अलाउ किया है कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं। सो इट मीन्स के जो ईरान है वो इंडिया के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली है। पड़ोसी देश एक एक बूंद पेट्रोल के लिए भीख मांग रहे हैं। जब पूरी दुनिया में गैस के लिए हाहाकार मचा है, तब हिंदुस्तान के लिए समंदर का सीना चौड़ा हो गया है।
इसे इत्तेफाक मत कहिए, ये नए भारत की वो दहाड़ है जिसे आज पूरी दुनिया खामोश होकर सुन रही है। राहुल गांधी भले ही संसद में नाटक करे, लेकिन सच आज उन्हें जरूर दिख रहा होगा। आज राहुल गांधी को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए, ये बयान सुनने चाहिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत में ना गैस की किल्लत है, ना ही तेल की। राहुल गांधी भले ही संसद में खड़े होकर चिल्लाते रहे, लेकिन ये तस्वीरें, ये बयान उनके मुंह पर करारा तमाचा कर रहा। वो बात अलग है कि कहीं की राज्य सरकारें कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पैनिक बुकिंग हो रही है, कहीं लाइनें नजर आ रही हैं, सरकार के बयान आ रहे हैं कि कम से कम डोमेस्टिक सिलेंडर आपके पास टाइम पे पहुंच रहा है, कमर्शियल पे रोक लगा दी गई है। अब सुनिए उस चीज को लेके जो 2-3 साल से भाजपा समझाने की सरकार कोशिश कर रही है, राहुल गांधी क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहा है, और इस तरह बोल रहा है जैसे ये रॉकेट साइंस है, ये बात सिर्फ इसी को पता थी और किसी को। के राजदूत मोहम्मद फताली का बयान सुनिए, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के जहाजों को कोई नहीं छुएगा, उन्हें सुरक्षित रास्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत और ईरान के हित आज एक सुर में बोल रहे हैं। ये दोस्ती कागजों पर नहीं, साझा विश्वास की फौलाद से बनी है। आज भारत की ताकत का लोहा हर कोई मान रहा है। एक तरफ ईरान रास्ता दे रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब से क्रूड ऑयल का जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है। और रुकिए, पश्चिमी देशों के तमाम दबावों को पैरों तले कुचलकर भारत आज भी रूस से तेल का सौदा सीना ठोक कर। इंडिया की जो पॉलिसीज है और जो प्लानिंग है उसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्राइसिस आते ही उन्होंने जो है रशिया से डील कर ली, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से एलपीजी की डील कर ली, ऑयल की डील कर ली। इस बारे में दूसरी कंट्रीज की निस्बत इंडिया की स्ट्रेटेजी को कैसे देखें? इंडिया की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, हमारे से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपनी सॉवरेंटी का बहुत ख्याल रखते हैं, हम किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं करने देते हैं, किसी के इशारों पे नहीं नाचते हैं, ना ही वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को आगे आने देते हैं कि वो फॉरेन जो है वो अपने जो फैसले हैं वो उनको दे दें। ठीक है, तो वो अपनी नरेंद्र मोदी लाख बुरा इंसान हो, इंतहा पसंद हो, लेकिन उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और उसका हाउ डज ही रन हिज कंट्री, वो चीज़ें अच्छी हैं हमारे मुल्क से। एक तो ये है कि जिस कंट्री का नाम बताऊंगा आपको, आप हैरान रह जाएंगे कि इस कंट्री से भी भारत की गवर्नमेंट गैस खरीद सकती है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ईरान ने तो कसम खा ली कि कतर है, यूएई है, इनके ऊपर वो बार बार अटैक करेगा। एक कंप्लीट ब्लैकआउट है जो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाइना में रहता हूं, चाइना में ऑलरेडी गैस की और तेल की कमी हो चुकी है, यहां पर प्राइसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि भारत में प्राइसेस बढ़ गए हों? तेल की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस बढ़ गई? नॉट एट ऑल। नाउ पूरे दुनिया में यही हाल है। सारी दुनिया ये सोच रही है कि तेल कहाँ से ले, गैस कहाँ से लें, और न्यू दिल्ली है वो सिर्फ एक्शन ले रही है। एक्शन कैसे? पहली बात यह है कि पैनिक में मोदी गवर्नमेंट आती नहीं है, ना ही इनकी टीम, ये कभी पैनिक में आते हैं। गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिए, मैंने पहले बताया आपको। एक है, एक ऑपरेशन दे दिया, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करो, जितना इंक्रीज हो सकता है उसको करो, और घरों के अंदर एलपीजी गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री को थोड़ा तब करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घरों में एलपीजी गैस आनी चाहिए।